हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज का जो ये व्लॉग है स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मॉर्निंग इस समय बज रहे हैं 7:30 बजे का टाइम इस समय हो रहा है। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो नाश्ता सुबह का जो है बन गया था। तो वही 5 बजे से जो है घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों का नाश्ता बनाना, बाकी जो छोटे मोटे और काम होते हैं, जितना भी मुझे टाइम मिल जाता है। तो उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आराम से मैं पूजा करती हूँ इस समय। और बस मंदिर में जो है पूजा मैंने कर लिया। उसके बाद जो है सूर्य भगवान जी को जल दे देते हैं और तुलसी माता को दिया दे देते हैं। तो अब चलते हैं बाहर। मौसम बाहर का अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है तेज़। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो तुलसी माता को दिया देते हैं तो वो कभी कभी बुझ भी जाता है, फिर दोबारा से जलाना पड़ता है। तो पूजा पाठ जो है हो गई है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इधर जंगल का एरिया, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ पे जो है अभी तो खैर अच्छा हो रहा है, लेकिन बाद में फिर तेज़ धूप आ जाती है ना, तो फिर बिल्कुल रहने लायक नहीं होता है यहाँ छत पे खड़े होने लायक। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं जो है यहाँ पे बालकनी साफ़ कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, क्योंकि हमारे ना इधर ऊपर कबूतर बैठ जाते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं यहाँ पे। और मतलब जैसे मैं अगर अभी साफ़ करके आई होंगी तो 1-2 घंटे बाद ना फिर से वैसे ही हो जाता है। तो फिर मैंने इस समय जो है अच्छे से धुलाई कर दी थी। रेलिंग में भी धूल बैठी थी, वो भी मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि आजकल तो धूल बैठ ही जाती है। और उसके बाद अच्छे से जो है यहाँ पूरी बालकनी साफ़ कर दी थी। और फिर यहाँ पे जो है गमले में भी थोड़ा सा घास हो गई थी, तो इधर की घास मैंने निकाली नहीं थी, क्योंकि फिर वही होता है ना, ऊपर नीचे जैसे ऊपर जाती हूँ तो ऊपर के निकाल देती हूँ, नीचे रहता है तो नीचे का। गमले में मैंने पानी डाल दिया था, जिससे कि जो घास है ना बाद में आराम से निकल जाती है। तो मैंने बालकनी साफ़ करने से पहले ही डाल दिया था इसमें। और अब ये घास जो है आराम से निकल जा रही है, क्योंकि थोड़ा सा घास बड़ी हो जाती है ना, तो फिर निकालने के लिए भी सही रहता है। छोटी होती है तो फिर छोटी छोटी एकदम से निकलती नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने अच्छी सी जो है यहाँ गमले की सफाई भी कर दी है। और बस बालकनी हमारी साफ़ हो गई है। बाकी दूसरी वाली जो है वो आजकल गंदी नहीं हो रही है, क्योंकि कबूतर आजकल शायद उधर नहीं बैठ रहे होंगे, नहीं तो फिर वो दोनों बालकनियाँ जो है गंदी हो जाती हैं। तो वहाँ पे तो मैं पोछे का पानी डाल देती हूँ। उसके बाद फिर जो है एसी का पानी जो आता है ना, उसे भी वहीं डाल देती हूँ दूसरी वाली बालकनी में। तो इधर जो है मनी प्लांट काफ़ी हो रहा था इधर, तो नीचे की तरफ भी फैल रहा था। फिर मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मैं एक छोटा सा गमला जो है ना छत से लेके आई थी नीचे। तो यहाँ से मैंने कुछ मनी प्लांट जो है वो तोड़ लिया। और इस मनी प्लांट को लगाऊंगी मैं गमले में, जो मेरे पास रखा हुआ था छोटा सा गमला है, जिसको मैंने थोड़ा सा अपने हाथ से सजाया था। तो फिर उसमें ही लगाऊंगी। वो वाला मैं लेके आई हूँ, उसमें मिट्टी मैंने भर दी थी। बस इधर कमरे में भी झाड़ू सारा लगा दिया था मैंने, तो पोछा अभी नहीं लगाया है। पोछा लगाऊंगी अभी रुक करके, क्योंकि उससे पहले मैं ना और काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो दूध भी गर्म हो गया है। दूध भी हमारा आ जाता है आजकल, मतलब 9:30 बजे तक आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है पोछा लगा लेते हैं सब जगह पे, सारे कमरों में पोछा लगा लेते हैं। तो झाड़ू पोछे वाला काम तो हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ। तो एक रोटी मैंने ली है मैक्रोनी और भिंडी, क्योंकि आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे के दिन दक्षु के लिए मैंने मैक्रोनी बनाई थी, और उसी ने बोला था मैक्रोनी बनाने के लिए। तो फिर मैंने जो है उसके लिए मैक्रोनी बना दी थी, और थोड़ा सा मैंने ले लिया मैक्रोनी। बाकी तो हम लोग तो रोटी सब्जी खाते हैं, तो वही ज़्यादा अच्छी लगती है। पर यह है कि थोड़ी सी मैंने ले ली टेस्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर जो है वो धो करके रखे थे सुबह, और उन्हें भी मैंने अच्छे से रख दिया। 2 टमाटर उसमें से ना ख़राब निकले थे, तो वो मैंने अलग से रख दिए हैं, क्योंकि धोने से पता चल जाता है ना, नहीं तो फिर और टमाटर को भी ख़राब कर देते हैं टमाटर। तो यहाँ पे सुबह के जो बर्तन थे धुले हुए, वो हल्के फुल्के से सूख गए हैं। इनको भी इनकी जगह पे लगा देती हूँ बर्तनों को, जिससे कि फिर बार बार जो है और बर्तन धुलेंगे, उनके लिए भी जगह बन जाती है ना इसमें बास्केट में। तो सारे बर्तन धुल गए हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो पानी यहाँ पे था उसे भी मैंने हटा दिया है। बस उसके बाद यहाँ पे जो है ना, जो 2 टमाटर थे, तो इनको मैं कुछ करती हूँ इनका। वैसे तो मैं और बार फेंक देती थी, लेकिन परसों जो है मैंने उसमें देखा था ना, एक रील आई थी, तो फिर उसने जो है टमाटर के सारे दाने जो थे वो इसमें कटोरी में डाल दिए थे। और कटोरी में डालने के बाद फिर उसने गमले में इसे बो दिए थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। वैसे मैंने ऐसा पहले कभी नहीं करा है। पता तो है मुझे कि इस तरीके से जो है बोते हैं टमाटर, मतलब जो दाने होते हैं उन्हें बोते हैं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं करा। तो मैंने सोचा चलो आज यही ट्राई कर लेते हैं। कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना लाइफ में, नया हक की सीखने के लिए। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने टमाटर जो है, एक टमाटर काटा, दूसरे में ना कीड़े हो रहे थे, तो फिर मैंने उसको काटा नहीं, ऐसे ही रख दिया। और बस इसी तरीके से इसको गमले में डाल दूँगी। हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, और ट्राई करने में क्या जाता है।
तो कपड़े भी यहाँ पे धुल गए थे, पहले कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद जो है फिर करेंगे टमाटर वाला जो काम है। तो कभी-कभी अच्छा लगता है ना इस तरीके से कुछ भी करना, और हो गए तो बड़ी खुशी मिलती है कि हमने ऐसे करा था तो हो गए। क्योंकि एक तो ये होता है ना, ये खेती-बाड़ी वाले काम जो है हमने कभी करे नहीं है ना, तो फिर ऐसे आते भी नहीं है। बस हल्के-फुल्का ये होता है कि प्लांट्स जो है हस्बैंड लगा देते हैं और बस उसका ध्यान दे देती हूँ मैं, जैसे कि थोड़ा बहुत घास-वास हटाना है या उनमें पानी-वानी देना है, बस इस तरीके का काम। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने ये इसमें बो दिया था, यहाँ पे एक गमला रखा हुआ था, मिट्टी इसमें पहले से ही भरी हुई थी, तो फिर मैंने इसी में डाल दिया और देखते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर मैं जो है आ गई थी नीचे और आराम से थोड़ी देर, अब बड़ा अच्छा लगता है ना जब सारे घर का काम हो जाता है, तो आराम से इस तरीके से बैठ जाओ और काफ़ी सुकून मिलता है। तो इस तरीके से जैसे ऊपर पंखा चल रहा है और आराम से पंखे को देखो ना, तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, काफ़ी रिलैक्स मिलता है इस तरीके से करने में भी। और उसके बाद यहाँ पे जो है मोबाइल में चेक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो भी इसमें रहता है वो देख लेती हूँ मैं इस समय, क्योंकि सारा काम करने के बाद ही देखती हूँ मैं। बीच में कभी-कभी अगर मन हुआ तो देख लेती हूँ, नहीं तो फिर ये फ़ोन देखने के चक्कर में ना काम रह जाते हैं घर के, लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं सारा काम करने के बाद ही देखती हूँ। बस उसके बाद यहाँ पे जो है ये मनी प्लांट जो तोड़ा था ना मैंने बाहर से, तो उसको पहले इसमें रख देते हैं गिलास में। उसके बाद जब इसमें जड़ आ जाएगी ना, तो तब मैं इसको डालूँगी गमले में, और तब तक इसी में जो है इसकी खूबसूरती बढ़ने देते हैं। गिलास में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके से मैं गिलास में रखते रहती हूँ मनी प्लांट। जब कभी बाहर से तोड़ती हूँ ना, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इस तरीके से मैं अंदर भी रख देती हूँ। लेकिन अंदर तो ये होता है बहुत दिन तक तो चल जाता है, उसके बाद फिर ख़राब भी हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है चल जाता है। फिर इस तरीके से इसका पानी रोज़ चेंज करती रहूँगी ना, तो आराम से जो है ये चल जाता है, अच्छा लगता है। आज मैंने ना अपने किचन के लिए एक बहुत ज़रूरी सा सामान लिया है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी। तो मैंने लिया है ब्लेंडर, और इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अब ये होता है ना, यहाँ पे मैंने जो दही है ना उसको थोड़ा सा फेंट लिया है, तो मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा ना दर्द होने लग जाता था, तो मैं मलाई जो है वो हाथ से निकाल नहीं पाती थी, फेंट नहीं पाती थी। तो इसलिए फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे ब्लेंडर की ज़रूरत है, तो फिर वही लेके आए थे। उससे पहले मैं यहाँ पे रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही तड़का। उसके लिए मैंने यहाँ पे जीरा, राई के दाने, लहसुन, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च ली है। साथ ही मैंने यहाँ पे जो है प्याज ले लिया था। तो प्याज अच्छे से हम इसमें भून लेंगे प्याज को। उसके बाद थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करिए, और वो डालने के बाद भी इसको भून लेंगे। फिर थोड़ा हल्दी डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें वो धनिया पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दही। बस ये ध्यान रखना है कि हमारा दही ना खट्टा नहीं होना चाहिए। और गैस बंद करने के बाद मैंने दही डाला था, जब ये हल्का सा ठंडा हो गया था प्याज। बस उसके बाद जो है फिर मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। नमक ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा ऊपर से पुदीना कट करके डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था इस वजह से। तो जो ये हैंड ब्लेंडर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे काफ़ी टाइम से ये लेना था। तो घी निकालना इसकी वजह से आसान हो गया है, क्योंकि नहीं तो फिर हाथ से पहले मलाई फेंटनी पड़ती थी, तो तब मैं निकालती थी। लेकिन अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आज का लंच है ये। 6:45 का टाइम इस समय हो गया है, और सब्ज़ी मैंने काट दी है। तो आज जो है लेट हो गया, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो अब 10 की आवाज़ कम करे। हो गया, मत देगा, बंद कर दे उसको, चल। इसका यही रहती है। और यहाँ पे जो चाय पी है वो ऐसी है, कोई भी काम जब तक ना करो ना, तब तक ऐसे ही रहता है। ये देखिए दक्षु की कॉपी किताबें हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी थी। हाँ, अरे मैंने कपड़े तो बदले ही नहीं फिर। तो यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी जो है वो मैंने काट दी है, और इसे बनाऊंगी बाद में अभी। तो 7 बजे का टाइम इस समय हो गया है, और सब्जी मैं चढ़ा रही थी, लेकिन मुझे जाना है टेलर के वहाँ। तो पहले जो सूट दिया था ना, तो वो लेकर के आती हूँ। अगर सिल दिया होगा तो, नहीं सिला होगा तो। आज तो बहुत दिन हो गए दिए हुए, और नहीं तो फिर वो कटहल की सब्ज़ी बनाने में ना, फिर कढ़ाई में बनाओ तो बार बार हिलाना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैं सोचा वहाँ से आ जाऊँगी तभी बनाऊँगी। तो अभी मैं जाती हूँ, और गर्मी इतनी हो रही है ना, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। घूमने तो बिल्कुल आजकल मन ही नहीं कर रहा है जाने का, तो पसीना पसीना तो हो जा रहा है। तो चलते हैं, सब्ज़ी छौंकूँगी बाद में। तो वहाँ से आने के बाद फिर जो है मैंने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद फिर आज सैटरडे था, तो हम लोग मंदिर आते हैं हर सैटरडे को। तो पीपल के पेड़ के नीचे जो है ना दिया जलाते हैं। तो इसीलिए हस्बैंड कह रहे थे कि जल्दी से आ जाना, क्योंकि मंदिर जाना है। और क्योंकि फिर यही होता है ना, जब साथ में जाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। कभी बातें करते जाओ, या कभी वहीं टाइम लग रहा है तो वहाँ बैठ जाओ, इसलिए फिर मैं आ गई थी वैसे टाइम से। तो फिर हम लोग जो है यहाँ पे मंदिर आ गए थे। मंदिर आने के बाद जो है यहाँ पे दिया जलाया। तो 8 बजे का टाइम इस समय हो रहा होगा।
तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर और यहाँ पे मैंने जो है कटहल चढ़ा दिया था। तो रेसिपी शेयर करने का टाइम नहीं था क्योंकि फिर लेट हो जाता है, इसलिए तो मैंने सीधे जो है सब्ज़ी पका ली थी यहाँ पे कटहल की। तो सब्ज़ी बन गई है, बच्चे बैठे हैं अंदर। यहाँ पे न्यूज़ चल रही है हमारी सुपर 100 जो कि रोज़ देखी जाती है। यहाँ पे गेमिंग। और ये क्या कर रहा है देखा देखा। और ये पसरे हुए विष्णु भगवान, जय हो विष्णु भगवान की। ऐसी विष्णु भगवान जी ऐसे। तो मैं यहाँ पे दक्षु से मजाक कर रही थी क्योंकि ये बिल्कुल इसी पोजीशन में था ना जैसे विष्णु भगवान जी रहते हैं, तो जैसे वो लेटे रहते हैं वैसे ही। तो मैंने कहा उससे कि तू ऐसे पसरा हुआ है। पसरा हुआ शब्द हमारे यहाँ ना पहाड़ी भाषा होती है, तो जैसे जनरली ये होता है हमारी मम्मी लोग या पहले के लोग जो है इस तरीके की भाषा का यूज करते थे। तो फिर ये है कि अपनी भाषा को बरकरार तो रखना ही है। तो बाकी तो ये होता है, बाकी हाँ नॉर्मली हिंदी हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये होता है हमारी पहाड़ी भाषा में ऐसा ही बोला जाता है, सोने को पसरना ही कहते हैं। और बस आज का वीडियो एंड करती हूँ और यहीं पे पसंद आएगा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।